हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों का RWA का एनालिसिस कराने वाला हूं मैं, जो कि 28 जनवरी का RWA का मॉक टेस्ट हुआ था। वीकली मॉक टेस्ट जो RWA के चैनल पर होता है, एप्लीकेशन पर, और उसका एनालिसिस मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। आज का लेवल थोड़ा हार्ड रहा था और आज मैंने खुद भी अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस आप लोगों के। पहले मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे तो उसमें आ रहे थे कि आज RWA का मॉक टेस्ट बहुत हार्ड आया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड था पिछले मॉक टेस्ट की अपेक्षा। मतलब आज का मॉक टेस्ट पहले जितने भी मॉक टेस्ट हुए इस बार 2023-24 के लिए, उनमें सबसे हार्ड मॉक टेस्ट आज का था। क्योंकि मैं लगभग हर मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट नहीं करता था तब भी उनके क्वेश्चन देखता था, और आज मैंने अटेम्प्ट किए हैं। सबसे पहले मैं अपना स्कोर आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर आप लोगों को भी अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है। और अगर आप लोगों का स्कोर कम रह गया है तो कोई बात नहीं है, स्कोर आप लोगों का बढ़ेगा। आज के मॉक टेस्ट में अगर स्कोर कम आया तो उससे बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है आप लोगों को। तो आइए सबसे पहले मैं अपना स्कोर बताता हूँ। मेरा स्कोर 124 नंबर मेरा आया था और मैं मतलब क्वालिफाई हो गया था, और मेरे टोटल 98.9 परसेंटाइल बने थे, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके बाद आप लोगों को अब मैं अपना रैंक बताना चाहूँगा। मेरा रैंक मतलब ऑल ओवर 257वां रैंक अभी तक जब मैंने लगाया था तब तक था। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इतने दिनों बाद लगभग मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तब भी थोड़ा स्कोर अच्छा आया। अगर डेली करता तो शायद थोड़ा और अच्छा आता, क्योंकि टाइमिंग बहुत सही से सेट नहीं हो पाया, इसलिए मेरा रीजनिंग और मैथ में स्कोर थोड़ा कम रह गया। तो अब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी में बताना चाहूँगा। हिंदी में मेरा 18 क्वेश्चन सही हुआ, और हिंदी का भी लेवल थोड़ा अच्छा था। मतलब गद्यांश का थोड़ा इधर उधर का पूछ लिया था। गद्यांश भी मेरे लगभग 4 सही थे शायद। इसके बाद रीजनिंग में मेरा स्कोर थोड़ा कम रह गया। रीजनिंग में 16 ही क्वेश्चन सही कर पाया। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत दिनों बाद लगाया हूँ। इसके बाद जीके में मेरे 14 क्वेश्चन सही हुए। जीके आप लोगों को दिख रहा होगा। गलत भी हुए हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन 14 क्वेश्चन सही भी हुए हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को यही देखना है कि क्वेश्चन सही ज़्यादा से ज़्यादा हो। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। इसके बाद मैथ में भी स्कोर थोड़ा कम रहा। मैथ में 17 क्वेश्चन सही हुआ। तो ओवरऑल कहना चाहूँगा कि मतलब मॉक टेस्ट मैंने जो अटेम्प्ट किया उससे मुझे ये पता चला कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा आज एडवांस पूछ लिया गया है, मैथ में भी, रीजनिंग में भी। उसके बाद जीके जीएस में भी थोड़ा घुमाने वाला, जैसे साइंस से 2-3 क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि मॉक टेस्ट से, इस वाले मॉक टेस्ट से आप लोगों को निराश नहीं होना, बस आप लोग खुद से मोटिवेट रहिए। वैसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि RWA को इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। अगर मतलब अंकित भाटी सर सुन रहे हों, वैसे हम लोगों की आवाज़ तो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि भाई बड़े चैनल वाले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब लड़कों का मतलब बच्चों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इतना ज़्यादा हार्ड देंगे तो डिमोटिवेट होंगे। और मैं आप लोगों को एक बार से फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा, जब आप लोगों के एग्ज़ाम में 10 दिन बचेंगे तो आप लोगों को एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि आपने आज का मॉक टेस्ट देखा, ये मैंने यहाँ पर नोट किया था। आज का मॉक टेस्ट जिस लेवल का था, अगर उसी लेवल का आप लोगों को, मान लीजिए आप लोग 10 दिन पहले लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट आप लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट 10 दिन पहले लगाना बंद कर दीजिएगा। 10 दिन जब बचेगा तो आप लोग सिर्फ रिवाइज कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो पाए रिवीजन कीजिएगा। नहीं तो आप लोगों ने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट लगाए हैं उनका एनालिसिस करके जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको ना आए हैं, उसे फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो लास्ट टाइम में आप लोगों को सिर्फ यही करना है, जो मॉक लगाए हैं आप उसका एनालिसिस करिए, और जो क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगे हो, मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों को आए नहीं हो, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद ओवरऑल मैं अब सब्जेक्ट वाइज चारों सब्जेक्ट का अगर रिव्यू करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं मैथ का करूँगा, क्योंकि मैथ का लेवल आज मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा। मैथ तो नॉर्मल ही था। ज़्यादा हार्ड रीजनिंग पड़ गया, मतलब कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था। मैथ में भी कैलकुलेशन ज़्यादा था, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन ज़्यादा था। तो मैथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को मैथ में क्वेश्चन अभी कल अपने टेलीग्राम पे बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेस वाला। जैसे 30 सेकंड से पीछे रह रहा है, 27 मीटर से पीछे रह रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को 100% आने वाले हैं। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेने। उसके बाद मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आया था, उसका भी वो टाइप भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो और इसके बाद अगर
देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो एकदम नॉर्मल ही था। और आप लोगों के परसेंटेज से मतलब लाभ और हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एकदम इजी था। मतलब 90, 108, 120 ऐसे करके आता, तो उसका 90 का मल्टीपल आंसर आता, तो वो भी एक प्रकार से नॉर्मल ही था। इसके बाद अब आप लोगों को मतलब एक विभाज्यता का नियम से आया था क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन क्या था, मतलब 6 से विभाज्य होने वाला। तो आपको अगर 6 से विभाज्य होने वाला देखना है तो सबसे पहले आप जैसे 2 से विभाजित करने के लिए लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, और 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 3 डिजिट, 16 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 4 डिजिट, तो ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद 3 से डिवाइड होने के लिए सभी मतलब संख्याओं का जो संख्याएं दी रही गई हैं, जैसे 6 संख्याएं दी गई हैं, तो 6 संख्याओं को जोड़ने पर वह 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसा 9 के साथ है, वह 9 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 3 के साथ है कि वह 3 से विभाजित हो या 9 से, किसी से भी विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो उसमें के करके दिया गया था, और सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो आप लोग सबसे बड़ी संख्या में 9 9 18 कर देते, तो 8 1 9 हो जाता कंप्लीट, तो उसमें 9 आंसर आया था। तो ओवरऑल अगर मैथ्स का देखा जाए तो मैथ्स भी काफ़ी इजी था। वैसे 17 क्वेश्चन मेरा सही हुआ, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इसलिए 17 क्वेश्चन सही हुआ, नहीं तो लगभग 19 तो मेरा सही हो जाता। इसके बाद रीजनिंग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दिया गया था, फिगर वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन था। उसके बाद जो फिगर वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, वो भी कैलकुलेटिव थे। फिर ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन दिया गया था, वो भी कैलकुलेटिव दे दिया गया था। इसके बाद डायरेक्शन टेस्ट से थोड़ा लेंदी बना दिया गया था। तो आप लोगों को इससे डरना नहीं है, अगर लेंदी है तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने फास्ट किया और मेरा सही हो गया था। तो आप लोगों का भी अगर फास्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात है स्किप करना। आप लोग को जो क्वेश्चन ना आए उसे स्किप कर दीजिए, नहीं तो अगर आप लोग उसमें फंसे रह जाएंगे। आज मैंने कोशिश किया स्किप करने की, लेकिन किसी क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगा दिया और उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आया। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, आप लोगों को क्वेश्चंस को स्किप करके चलना है, तभी आप लोगों का नंबर अच्छा उठेगा और टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाएंगे। और तो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल तो कहा जा सकता है। इससे पहले वाले मॉक टेस्टों में मतलब मैथ और जीके जीएसई हार्ड आता था, लेकिन इस बार मैथ तो थोड़ा मतलब 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया। उसमें प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन भी घुमाने वाले पूछ लिए थे, फिर फिगर वाले और भी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सब लगभग ये समझ लीजिए थोड़ा मतलब लेंदी टाइप के थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब इसके बाद आता है जीके जीएस का नंबर। जीके जीएस का क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 का एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इससे डरी मत कि 2022 का करंट अफेयर पूछा जाएगा। वैसे एसएससी जीडी के एग्जाम में आप लोग के 2023 से पहले का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। हाँ, 2023 से पहले का करंट अफेयर्स वहीं पूछा जा सकता है, जैसे एशियन गेम्स हुए, पैरा ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक हुए, इन सबसे संबंधित आप लोगों को पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग पद्म भूषण, पद्मश्री, और पद्म विभूषण इन सबको तैयार कर लीजिएगा, भारत रत्न तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का इसी में से फंस जाएगा। अर्जुन पुरस्कार, मतलब जो पुरस्कार से संबंधित हो। उसके बाद मैंने अभी आप लोगों को शायद आज सुबह जब मैं लाइव आया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो पुरस्कार हैं उनके स्थापना वर्ष याद कर लीजिएगा। जैसे संगीत नाटक अकादमी का पूछा गया था 1952, तो इसी प्रकार से आप लोगों को से ऑस्कर पुरस्कार, उसके बाद प्रिज्जकर पुरस्कार उनसे संबंधित मतलब किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और किस वर्ष इनकी स्थापना की गई है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को जब लाइव आया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन। अब ये नहीं कि मैंने तब अटेम्प्ट कर लिया था, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, क्योंकि देखिए कुछ एक्सपीरियंस रहता है। जो जैसे 2 बार एग्जाम दिया हूँ एसएससी जीडी का, तो मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो ओवरऑल उसके बाद हिस्ट्री से भी, और हिस्ट्री के बाद साइंस से 2-3 क्वेश्चन थे। फ्लेमिंग का नियम टाइप का था, एक बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, और उसके बाद एक पूछा गया था मतलब कोई रासायनिक या वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, इससे संबंधित था। फिर आप लोगों का इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन था, और फिर अलार्मेल वल्ली का आप लोगों था, मतलब भरतनाट्यम, और वह किससे संबंधित था। तो मेरे ख्याल से कथकली था, वैसे मैंने कथकली लगाया था। अगर गलत हुआ होगा तो सॉरी, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका कमेंट में सही रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मैंने उसके बाद चेक भी नहीं किया कि अलार्मेल वल्ली का संबंध किससे है। वैसे मेरे ख्याल से कथकली होना चाहिए। इसके बाद
और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन थे वो भी नॉर्मल थे। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था तो वो भी नॉर्मल ही था, और संविधान से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब नॉर्मल ही थे। इसके बाद अब आता है ये बारी हिंदी की। हिंदी तो समझ लीजिए लगभग ईजी थी, अगर मेरा मानना है तो कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन ईजी थे। वहीं गद्यांश में 1-2 क्वेश्चन अगर आप लोगों को फंसा सकते थे तो फंसा सकते थे। और पहले मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि आप लोगों को जो संज्ञा से अव्यय तक का एक वीडियो है हिंदी का वो पढ़ लेना है, और जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, हिंदी आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का पेपर से आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना, आप लोगों को मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने जो एनालिसिस किया है यूट्यूब पर, मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट एनालिसिस किया है, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट भी किया है क्वेश्चन, तो मुझे उसका लेवल पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप्स के वीडियोज मैं अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।